The question is, find the sum of the following infinite series: sine inverse of 1 by root 2 plus sine inverse of under root 2 minus 1 over under root 6 plus sine inverse of under root 3 minus under root 2 whole over 2 under root 3, 2 times under root 3 plus sine inverse of 2 minus root 3 whole over 2 times of under root 5 plus so on up to infinite terms. तो इस सीरीज को देख करके हमें एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस से होने वाला है या वीएन मेथड जिसको हम लोग जानते हैं नाम से। तो उसमें ये होता था कि अगर हमें कोई समेशन करना है, अगर मान लीजिए जनरल टर्म अगर वीएन है तो हम वीएन को एक दूसरे सीक्वेंस के एडजेसेंट टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि वीएन को एक दूसरा सीक्वेंस टीएन का सीक्वेंस होगा, उसके वीएन इक्वल टू टीएन माइनस टीएन माइनस 1 हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब हम इसको राइट हैंड साइड को जब समेशन करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और कोलैप्स करके हमें क्या मिलेगा इसमें, जैसे अगर वीएन को यहाँ पे एन इक्वल टू 1 से अगर के तक ले जाते हैं और ये भी एन इक्वल टू 1 से के तक ले जाते हैं तो ये कोलैप्स होके कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा टी के माइनस टी 1 और टी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखें कि इसको साइन उसका समेशन तो होने से रहा ये, ठीक है, वो हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है वो। तो अब ये है कि आइडिया ये है कि क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है कि आप जो है आपको अगर इसका फर्स्ट क्या करना है, आपको फर्स्ट पहला स्टेप है आपका फर्स्ट फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। तो पहला स्टेप आ रहा है कि जनरल टर्म क्या होगा उसका, यानी कि वीएन हमें पता करना है क्या है इसका। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि वीएन के करस्पॉन्डिंग वो सीक्वेंस टीएन क्या है जिसके एडजेसेंट टर्म का डिफरेंस को टर्म में हम वीएन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा फाइंड द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस टीएन, वो क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो जनरल टर्म में यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट व्यू तो दिख नहीं रहा क्या है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन जो चार टर्म्स दिए हुए हैं इसमें एक पैटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर पहला टर्म क्या है आपके पास, 1 बाई अंडर रूट 2 है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा अभी। नेक्स्ट है आपका अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 6 है यहाँ पर। तो एक आइडिया तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये अंडर जो नीचे 6 है इसको क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ तो एक आइडिया मिल रहा है अभी कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 है। तो इसको ऊपर का पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12। 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 12 हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट 2, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट कुछ लग रहा है हमें कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4। तो एक पैटर्न अब दिखना शुरू हो रहा है कि ऊपर वाले टर्म में क्या हो रहा है, एडजेसेंट नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट का डिफरेंस हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट के एडजेसेंट नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मतलब पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि कैसा दिख रहा है। 1 बाई रूट 2 को भी ये लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इट 1 रूट 1 माइनस अंडर रूट 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 इंटू अंडर रूट 2। तो यहाँ से 3 टर्म्स तुम्हारे क्लियर हो गए कि पैटर्न कैसा है। चौथे को इसे वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो चौथा अगर हम लिखेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 5 यहाँ पर। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये अंडर रूट 4 कर सकते हैं। वेरी गुड, ये तो पैटर्न में फॉलो कर रहा है ये। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 20, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 5। तो अब हमारे पास क्लियर है कि जो जनरल टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें जो हमारे पास जनरल टर्म आएगा, अगर इसको वी एन लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी
फर्स्ट टर्म में आप देखिए कि यहाँ से ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड के लिए था, ये थर्ड के लिए है, ये किसके लिए है, फोर्थ के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट का लिखना होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ, और वन के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम अंडर रूट एन लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे वन, माइनस क्या है, एक कम है उससे, तो अंडर रूट एन माइनस वन हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय, अब क्या है यहाँ पर, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट, अब एक ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ऊपर कम हुआ था यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द जनरल टर्म फॉर द गिवन सीरीज। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जो समेशन की बात कर रहा है वो, अब हमें इस वीएन को क्या करना है, सम करना है हमें। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें समेशन निकालना है इसका। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास वीएन आ गया, अब इसको क्या है कि ब्रेक डाउन करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस हमने अभी तक किया हुआ है उससे अब ये है कि साइन इनवर्स का डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो साइन इनवर्स से डायरेक्टली हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन tan इनवर्स इनटू समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग, ये करना हमारे लिए आसान है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, tan इनवर्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको tan इनवर्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये जो वी एन है, इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज ए के डिवाइड बाई, सॉरी इसको ए के बजाय इसको हम लोग ए एन मान लेते हैं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, सी एन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन माइनस वन, और बी एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन हो गया। अब यहाँ पे जो n था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आपके पास ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे अगर n 1 2 3 हो रहा है, तो a n और b n के वैल्यू आप कह सकते हैं कि दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सॉरी ये सी एन होगा यहाँ पर। ठीक है, अब a n c n हो गया, आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, सॉरी a n बाई सी एन दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर लेट साइन इनवर्स ए एन डिवाइड बाई सी एन, दिस इज इक्वल टू थीटा लेते हैं। तो अब ए एन बाई सी एन क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन थीटा इक्वल टू, दोनों तरफ अगर साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू दिस इज ए एन डिवाइड बाई सी एन हो गया। अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर लेके जाते हैं इसको हम, तो ये हमारे पास अगर थीटा हो गया, तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, इट विल बी ए एन, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सी एन, और लेट सपोज कि जो बेस है वो क्या है, बी एन है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बी एन की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इट विल बी सी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब हमें tan थीटा है, तो हमें क्या चाहिए, इसको हम अगर साइन थीटा है, tan थीटा अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए एन डिवाइड बाई बी एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए एन बाई बी एन है, तो बी एन के लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बी एन हमारे पास हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट सी एन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपके पास है ए एन का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन हो गया माइनस, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन अंडर रूट एन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन माइनस वन का स्क्वायर एन माइनस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन माइनस वन, एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टू एन है, तो ये हो जाएगा एन, इसको पूरा लिख लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस टू एन प्लस वन प्लस और टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एन इंटू एन माइनस वन। ओके, एंड फर्दर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एन एन माइनस वन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज क्या है, दिस इज एन इंटू एन माइनस वन है,
तो यहाँ पे हम इसको क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो इसको अंडर रूट लेकर के इसको लिख सकते हो आप, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन रहा है। तो ये फर्दर क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा इस तरह से, इसका पूरे का स्क्वायर हो गया और इसका मॉडुलस अंडर रूट में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी अंडर रूट एन एन माइनस वन, सर ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे ये अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे tan थीटा को लिख सकते हैं, दिस विल बी अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन, एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन हो गया बाहर, ठीक है। तो अगर थीटा लेंगे यहाँ पे हम, तो ये कितना हो जाएगा, अगर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लेते हैं, दोनों साइड अगर tan इनवर्स लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट एन एन माइनस वन प्लस वन। तो अब tan इनवर्स tan थीटा अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है, जीरो और माइनस पाई बाई टू से ये पॉइंट क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा व्हेन थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे tan इनवर्स ये पार्ट है, तो अंडर रूट एन अंडर रूट माइनस दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट, ये यहाँ पे दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम थीटा हमने क्या लिया हुआ था, दैट वाज द साइन इनवर्स ऑफ, दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ क्या था, ए एन अपॉन सी एन, ए एन अपॉन सी मतलब क्या था, इट वाज अंडर रूट एन माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो हम टी एन की बात कर रहे थे वो हमें अब मिल गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, एन माइनस वन हो गया यहाँ पे, और ये क्या हमने लिया हुआ था, वी एन लिया हुआ था, अब ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द टी एन, ये क्या हो गया, दिस इज द टी एन माइनस वन हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो समेशन में निकालना था वो क्या था, लिमिट और k टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको हम n इक्वल टू वन से अगर k लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा vn, तो vn का समेशन k टर्म तक, और उसके बाद k को क्या करेंगे टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारे डिजायर्ड जो इनफाइनाइट चीज है वो मिल जाएगा। तो हमें अब लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी लिया यहाँ पर, और tan इनवर्स अंडर रूट n है यहाँ पे, तो इसको समेशन जब करेंगे यहाँ पर, तो tan इनवर्स अंडर रूट n माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट n माइनस वन, और यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, वन से लेकर के k तक, ठीक है। अब इसको अगर समेशन करेंगे तो जैसे बताया क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिस विल बिकम लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा, फाइनली समेशन क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बचेगा क्या, टेलीस्कोपिक सम हो गया, तो tan इनवर्स k माइनस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस वन, तो वैल्यू क्या आ गई, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी और tan इनवर्स ऑफ k हो गया, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। सो दिस इज द आंसर।